So, welcome to this demo session of AFCKS technology. I'm going to start with the profile introduction about AFCKS technology. So AFCKS technoloजी स्टार्ट किया था मोहम्मद रज़ा ने. आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग इन्हें जानते हैं. पर्पस इसका ये था कि इन डेप्थ और क्वालिटी नॉलेज को प्रोवाइड किया जाए जो कि रिक्वायर्ड है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए, राइट. और स्पेशली जो MIS में है, रिपोर्टिंग में है, और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. तो पर्पज़ ये था कि भाई हम जो है एक इन डेप्थ और एक्सटेंसिवली हम जो है नॉलेज को शेयर करें ताकि आप जो है अपने रोल में इसको, अपने जॉब के ऊपर इसको अप्लाई करें और आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकें, राइट. सो ये AFCKS टेक्नोलॉजी का प्रोफाइल है. मोहम्मद रज़ा ने स्टार्ट किया था ये, ठीक है. और जो हमारा कोर्स कंटेंट है ये कोई बुक्स या एकेडमिक्स का नहीं है. ये एक्सपीरियंस या है इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस, करंट और कॉर्पोरेट में क्या रिक्वायरमेंट है इसकी बेस पे हमने जो है ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, राइट. और ये बहुत ही तरह डायनामिक है. जैसे ही रिक्वायरमेंट, जैसे ही नई कोई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ आती है, नए चेंजेस आते हैं, हम हमारी जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में भी आप देखोगे कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट. अबाउट माई सेल्फ, सो मेरा नाम मोहम्मद शब्बिर तैबानी है और मैं इस बैच का ट्रेनर रहूँगा मैं, ठीक है. मुझे 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. WFM, MIS, VBA, एक्सेस, ऑटोमेशन, डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है. अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो मुझे 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें क्लासरूम प्लस ऑनलाइन दोनों ही तरह की ट्रेनिंग्स इसमें मैंने कवर की है, ठीक है. मेरी कोर एक्सपर्टीज़ जो है एडवांस एक्सेल है, देन VBA मैक्रो, MS एक्सेस, पावर टूल, पावर BI, ठीक है, SQL सर्वर, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर मैंने अभी तक सारी ट्रेनिंग्स को कवर की है. कुल मिला के मैंने 5000 आवर्स का ट्रेनिंग्स कंप्लीट किया है. काफ़ी सारे वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट किए हैं कॉर्पोरेट्स के, जो विद इन पुणे है, आउट ऑफ पुणे है, ठीक है. काफ़ी सारे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी मैंने कंप्लीट किए हैं, राइट. सो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट ट्रेनर प्लस पावर BI डेटा एनालिस्ट, राइट. ये मेरा शॉर्ट प्रोफाइल है. काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग जो है पूरी तरीके से नए हैं सेशन में, तो उनको ये बताने के लिए मैंने अपना स्मॉल प्रोफाइल और अबाउट AFCKS बताया. AFCKS जो है ये सिचुएटेड है पुणे में. हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग है नियर साधु वासवानी चौक, और हमारा एक और ब्रांच है पिंपरी में, ठीक है. सो ये हमारी 2 क्लासरूम्स ट्रेनिंग है. पेंडेमिक के पहले ये पूरी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी हमारी, लेकिन आफ्टर पेंडेमिक्स के बाद जो दौरान हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई. और आफ्टर पेंडेमिक हमने इसको हाइब्रिड में रखा है, यानी कि आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप क्लासरूम में आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो गूगल मीट के ज़रिए. कोर्स कंटेंट दोनों के लिए सेम है, सेम ट्रेनर आपको पढ़ाएगा. इसमें ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए कंटेंट अलग अलग है, बिल्कुल नहीं. सेम कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा उसी पेस में और उसी तरीके से जैसा हम लोग ऑफलाइन में करते हैं. सो कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा ऑनलाइन अटेंड करते वक्त कि मैं जो हूँ अगर ऑफलाइन होता तो शायद मुझे समझ में आता. हाँ, कुछ बातें होती है जैसे ऑफलाइन के अंदर में आप आते हो क्लासरूम में तो डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है आपके लिए, राइट. आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, ठीक है. काफ़ी सारे उसमें बेनिफिट्स भी है, काफ़ी सारे उसके अंदर में प्लस और माइनसेस है, ठीक है. सो कुल मिला के ये प्रोफाइल है मेरे बारे में और AFCKS के बारे में. अब हम बात करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे आज आपने लोगों ने ज्वाइन किया है. हम बात करेंगे पावर BI के बारे में, ठीक है. सो पावर BI प्रो ये क्या है, हम इसमें क्या कवर करने वाले. आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो है हैंड रेज करें या फिर आप अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर लें, ठीक है. सो सबसे पहले पावर BI क्या है. पावर BI एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है ये, ठीक है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है. और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बेसिस को ये कनेक्ट करने में मदद करता है. यहाँ पे आप इसको एक्सेल से कंपेयर नहीं कर सकते हम इसको. एक्सेल इज़ अ फ्री स्प्रेडशीट जहाँ पे आप जो है डेटा स्टोर करते हो, डेटा फॉर्मूलेज बनाते हो, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा ही है. हाँ, चार्ट्स अगर हमारी बात करते हैं तो चार्ट्स दोनों में कॉमन है, लेकिन पावर BI के जो चार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली और वाइड रेंज के चार्ट्स है. उसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है रिपोर्टिंग्स के लिए और डैशबोर्ड्स बनाने के लिए. आप उसे शेयर कर सकते हैं क्लाउड पे, एज अ फाइल, मोबाइल पे, टीम स्पेस, हर जगह आप इसको ईजिली शेयर कर सकते हैं. इसमें कुछ मल्टीपल वर्जन्स आएंगे जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई कौन से वर्जन्स, कहाँ पे आपको लाइसेंसिंग देना होता है, कहाँ पे आपको इसके लिए कॉस्टिंग लगता है, कहाँ पे ये आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो. अब ये कौन सीख सकता है पावर BI. पावर BI काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने. अब ये सीख कौन सकता है ये, ठीक है. सो जो भी नंबर्स के साथ में काम कर रहा है, डेटा एनालिस्ट है, WFM है, MIS है, बिजनेस डेवलपमेंट में जो काम कर रहा है, रिपोर्टिंग में जो है, ठीक है,
इन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टूल है। इससे काफ़ी सारा टाइम आपका बचेगा। इसमें कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो। मल्टीपल टाइम जब आप कॉपी पेस्ट करते हो, डेटा को कनेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें करने की बजाय आप जो है इजीली इसके साथ में उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। ऑटोमेट का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस है जिसके ज़रिए आप जो है इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आप जब उसको नया डेटा आपका सोर्स में ऐड होता है तो आप रिफ्रेश के ज़रिए उसको यहाँ पे ला सकते हो। अब जहन में एक बात आती है कि भाई पावर बीआई क्यों सीखे हम, ठीक है। मार्केट के अंदर में कुछ और भी लीडर्स है, जैसे कि एसएस बीआई टूल्स काफ़ी सारे हैं। कुछ नाम बता सकते हैं आप लोग? बीआई टूल्स कौन से अवेलेबल है मार्केट में? टैबलू है, और हाँ कौन से है? एनीवन? मैक्रो स्ट्रेटजी, ओके। इसके अलावा टैबलू, ओके। इसके अलावा बीआई टूल यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, राइट। बिजनेस इंटेलिजेंस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप डेटा को गैदर करते हो, डेटा को क्लीन करते हो, डेटा को प्रिपेयर करते हो, डेटा को प्रेजेंट करते हो, डेटा को विजुलाइज करते हो। ये सारा एक प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस मैं एक्सेल में भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल में मुझे इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, राइट। इसीलिए क्या है, बीआई टूल्स को यूज़ किया जाता है। तो बीआई टूल्स क्या होता है कि ये सारे जो आप स्टेप्स करते हो, स्टेजेस जो भी इन्वॉल्व है आपके, डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा प्रेजेंटिंग, डेटा शेयरिंग, ये सब कुछ जो है ना आप इसमें काफ़ी आसानी से कर सकते हो। 2018 तक मार्केट का जो लीडर था वो था टैबलू, और टैबलू जो है पावर बीआई के पहले से है। पावर बीआई स्टार्ट हुआ है SISS, SSRS, SaaS, ओके, ठीक है। ये सारे सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर सर्विस एज अ सोल्यूशन, ये सारे जो है सर्विसेज है, ठीक है। हम जब बात करेंगे बीआई टूल की तो ये एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसको जो है ये सारे हमारे जो स्टेप्स है, स्टेजेस इन्वॉल्व है बीआई में, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 2018 के बाद में क्या हुआ कि पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, काफ़ी सारा इसका क्रेज़ बढ़ा, काफ़ी सारी जो है इसकी डिमांड बढ़ी है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहले ये है कि टैबलू पूरी तरह से ऑल टुगेदर एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो पावर बीआई है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ में आता है। जिसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई डेफिनेटली आप काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सो फिर क्यों ना यूज़ करें पावर बीआई भी, फिर हम लोग अलग से क्यों लेके जाए। ये इसी वजह से कंपनीज जो है आज माइग्रेट हो रही है बाकी के अदर बीआई टूल्स में से पावर बीआई में, राइट। सेम सर्विस, सेम फीचर्स अगर आपको मिल रहा है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो डेफिनेटली ये एक रीज़न है जो काफ़ी सारे लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें एडवांटेजेस पावर बीआई की, सो पावर बीआई काफ़ी मतलब ये जो है जो टॉपिक है, ये जो पावर बीआई जो एप्लीकेशन है ये बहुत वास्ट है एप्लीकेशन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, इसमें एनालाइज कर सकते हो, डेटा को विजुलाइज कर सकते हो, 70+ टाइप ऑफ डेटा बेसिस को आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी ये नंबर कुछ और बढ़ गया है। ये अभी इसमें एक सिंपल चीज़ क्या होती है कि अगर आपके कुछ एक्सेल के फंक्शंस अगर आप जानते हो, एक्सेल में अगर आपने काम किया है, तो यहाँ पे आपको डेक्स अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। इसका इंटरफेस जो है बहुत ही सिंपल है। और आप जो है कुछ एक्सेल्स के जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स के ऊपर अगर आपने काम किया तो यहाँ पे भी काम करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा कोडिंग्स वगैरह नहीं करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप को जो इस्तेमाल करके, फीचर्स को यूज़ करके आप इसको जो है इसमें से आप विजुअल्स और आप इसमें से चार्ट्स बना सकते हो। मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल भी बताने वाला हूँ इसके अंदर में। ट्रेनिंग के लिए जो डेस्कटॉप वर्जन है, या फिर आप अगर उसको यूज़ भी करना चाहते हो अपने ऑफिस में, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। कंटिन्यूस इसमें अपडेट्स आते रहते हैं। आप जब रिपोर्ट्स बनाते हो तो आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस राइट क्लिक करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है डेटा के अंदर में। हमारा जो सेल्स है वो अगर मान लीजिए सेल्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है, ये सारा के सारा आप एनालाइज जो है आप जो है इमीडिएटली इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। और बहुत आसान है सीखने के लिए। वास्ट टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वास्ट टॉपिक होने की वजह से कई बार ये होता है कि यार थोड़ा सा लंबा बहुत ज़्यादा है और क्या क्या सीखे हम इसमें, इस वजह से ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ थोड़े से डेक्स के अंदर में आपको जो है फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो थोड़ा सा डेक्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, फंक्शंस में सॉरी एक्सेल के, ताकि आपको डेक्स को सीखना आपके लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सम इफ का फॉर्मूला पता है, काउंट इफ का फॉर्मूला पता है आपको, वी लुकअप अगर आपको पता है, पिवट टेबल आपको पता है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पे पूरा ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई चीज़ को
हम इसमें सारी चीज़ें नहीं कवर करेंगे, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत बेसिक आपको एक्सेल का इसके बारे में पता हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की हम बात करेंगे, तो हम लोग इंस्टॉलेशन आज नहीं करेंगे, ये डे 1 पे होगा। डेस्कटॉप वर्जन जो पूरी तरीके से फ्री है, कहाँ से डाउनलोड करें, किस तरीके से, क्या उसमें कैसे अपडेट्स आते हैं, ये सारा पार्ट हम लोग देखेंगे। देन हम लोग ये समझेंगे कि भाई पावर BI सर्विसेज क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को ऑनलाइन क्लाउड पे अगर शेयरिंग करना है तो फिर इसके लिए आपको प्रो या प्रीमियम लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये भी बताऊँगा आपको कि भाई ये जो लाइसेंस है ये आपको जो है क्या इसके कॉस्टिंग होते हैं, किस तरीके से। मोबाइल ऐप अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी, उसके लिए भी आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। इसका स्कोप कहाँ तक है, बहुत पॉपुलर है, डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है ये, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे आप देखोगे इसका, अगर आप गूगल ट्रेंड पे जाके देखते हो पावर BI और टैबलू, देन आपको समझ में आएगा कि पावर BI का जो क्रेज़ है वो किस तरीके से अभी इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ समय में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। हम अगर देखेंगे इसका गूगल ट्रेंड फिलहाल में इंडिया के अंदर में किस तरीके से चल रहा है ये, और अक्रॉस द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली आप देखोगे, ये देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे इसको लेके आता हूँ गूगल ट्रेंड को। अब ये नंबर्स मेरी तरफ से नहीं बनाए गए, ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रेड लाइन इंडिकेट्स पावर BI, ब्लू लाइन इंडिकेट्स टैबलू। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये किस तरीके से इसका जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है। ये 2018 से जो है इसने टेक ओवर किया है ये, राइट। 2018 के पहले तक जो था वो क्या था, अगर मैं इसमें पास्ट 10 ईयर्स करता हूँ फॉर एग्जांपल, पास्ट हमारे पास में 2004, ठीक है। अगर हम 2004 से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट के अंदर में टैबलू मार्केट लीडर था, ठीक है। फिर पावर BI आया 2013 में। अब ये देखोगे ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुआ 2013, यहाँ पे पावर BI यहाँ तक जीरो था, और यहाँ से पावर BI बढ़ा है 2013 के बाद में मई 2014 से इसका जो है इंक्रीज़ हुआ है। और अब देखोगे एक पॉइंट ऐसा आया 2018 जहाँ पे टैबलू को इसने टेक ओवर किया है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। अगले 5 साल 10 साल इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली है, इसकी जो डिमांड है बढ़ने ही वाली है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इसको सिर्फ अगर इंडिया में भी देखता हूँ कि इंडियन कंपनीज इसको जो किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट 5 ईयर्स करते हैं। ये आप खुद भी देख सकते हो, डेफिनेटली आप ये देखो यहाँ पर, ये जो टैबलू का यूजेज है, अगर 8 लोग टैबलू यूज़ कर रहे हैं तो 36 जो है वो कितने, कौन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, पावर BI 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 4 + 5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स जो है इसका डिमांड है इसका। ये अगर किसी एक 5 कंपनी में अगर टैबलू है तो डेफिनेटली 20 कंपनी के अंदर में आपको पावर BI मिलेगा, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन कि भाई इसका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो स्किल है ये आज काफ़ी कम लोगों के पास में है। इसके जो डेवलपर्स है इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसके एक्सपर्टीज नहीं मिलते, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जैसे हम अगर एक्सेल की बात करें तो आज एक्सेल हम लोग 10 साल पहले काफ़ी कम लोग जानते थे, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि आज हर कोई एक्सेल जानता है। तो वैसे ही होगा पावर BI के साथ में। लेकिन इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसने इनिशियल स्टेज में इसको सीखा हुआ है उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा ये, राइट। 10 साल के बाद में भी आप बोलोगे यार मैं उस वक्त में सीखता तो शायद अभी बेनिफिट होता, लेकिन उस वक्त में डिमांड तो रहेगी, लेकिन उस वक्त में एक्सपर्टीज भी ज़्यादा आ जाएगी, राइट। कंपटीशन और रहेगा। अभी इस वक्त में जो है इसका बिल्कुल मार्केट एकदम टॉप पर है। अगर आप इसको सीखते हैं तो डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट मिलना ही है। सो प्री रिक्वेस्ट कुछ चाहिए इसके लिए तो डेफिनेटली नो, थोड़ा बहुत एक्सेल का अगर आपको नॉलेज है काफ़ी है। आपके लॉजिकल थॉट प्रोसेस इसमें क्लियर होने चाहिए। देखो आप एनालिस्ट हो, ये जो टूल है ये एनालिस्ट यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वाला जो है एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा कि भाई ठीक है मेरे को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे मैं काम करूँगा और मैं दे दूंगा, नहीं। यहाँ पे आपको आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग रखना रहेगा। आप डेटा के साथ में डील कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा के साथ में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। सो आपका थॉट प्रोसेस एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक्सेल का नॉलेज, बेसिक नॉलेज सफिशिएंट है, और अगर आपको बेसिक चार्ट्स के नॉलेज है तो वो भी एक एडवांटेज रहेगा। प्रो के अंदर में क्या है, ये हम लोग मैक्सिमम डोमेन्स को कवर करते हैं। जैसे सेल्स का डेटा लेते हैं हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के डेटा पे काम करेंगे, हम लोग जो है एडमिन का डेटा, HR का डेटा रहेगा, लॉजिस्टिक का डेटा रहेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग कनेक्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसके अंदर में हमने आ रहे इनपुट्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आप मुझे बताएं कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को, या सब कुछ क्लियर है? यहाँ पर किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो, ऑल क्लियर?
ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ठीक है, आप अनम्यूट करें और पूछ लें, क्योंकि ये जो डेमो सेशन रखा है उसका पर्पज़ ही ये है कि आपके कुछ क्वेश्चन है, अगर आपके कुछ डाउट्स है, आपको अगर कोर्स को लगाने के पहले अगर आप वो पूछना चाहते हो तो सारी चीज़ें आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोर्स के आउटलाइन पे आता हूँ। तो कोर्स का आउटलाइन जो है हमने डिज़ाइन किया है PL300, जो एक एग्जामिनेशन होता है। ये एक एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है, और ये चार्जेबल एग्ज़ाम है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और जब आप उसको क्लियर करते हो तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ बैच, ठीक है, और आप अपने रिज्यूम के ऊपर ये बैच लगा सकते हो। 2 साल का इसका वैलिडिटी होता है ये। अगर आप ये लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो इसके लिए प्रिपरेशन करना रहेगा। और हमारा जो ये पूरा कोर्स है, वो कोर्स है उसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर आप ये पूरा कोर्स प्रॉपर कंप्लीट करते हो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स आप ये पोजीशन में रहोगे कि आप ये एग्ज़ाम को जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत करना रहेगा इसमें, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? डेटा प्रिपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमने 15% का वेटेज रखा है। फिर डेटा मॉडलिंग हम लोग सीखेंगे, इसमें डैक्स हम लोग सीखने वाले जिसका हमने वेटेज रखा है 25 to 30%। पावर BI डेस्कटॉप, काफ़ी सारा वक्त हम लोग जो है चार्ट्स और विजुअल्स बनाने में स्पेंड करेंगे, जिसका हमने वेटेज रखा है 50%, राइट। और पावर BI ऑनलाइन, जब बात आती है हम लोग उसको शेयर करना है क्लाउड के ऊपर, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और उसका वेटेज हमारा कितना है 10 to 15%। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि इसमें ये क्या क्या और टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो जैसे मैं पहले टॉपिक में जाता हूँ, तो अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हम लोग सीखने वाले हैं इसको डेटा को कनेक्ट करने के लिए। जैसे एक्सेल फाइल, TXT फाइल, वेबसाइट से कैसे डेटा लेना है, API क्या होता है, JSON फाइल से डेटा कैसे लेना है, PDF से डेटा आप लेते हो तो क्या होता है ऑप्शंस, एक्सेस डेटाबेस, गूगल शीट, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे उसमें डेमो रहेगा, जैसे शेयर पॉइंट हो गया, SQL सर्वर हो गया ये, राइट। पाइथन स्क्रिप्ट को कैसे रन करना है। अब इसके लिए इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास में इंस्टॉल रहेगा तो आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस कर पाओगे, अदरवाइज मैं इसका आपको डेमो बताने वाला हूँ, ठीक है। गेटवेज क्या होता है ये, ठीक है, अदर डेटाबेसेस को कैसे कनेक्ट करना है, डेटा फ्लो वगैरह कैसे बनता है ये, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कवर करेंगे। और आप मेरे राइट साइड पे देखोगे ये स्क्रीन है, यहाँ पे जो है हमने ये बताया हुआ है कि हम लोग कहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी पावर BI की विंडो है, और यहाँ पे गेट डेटा में जो 70+ डेटा सोर्सेज, सही से बात है हम लोग सारे डेटा सोर्स तो नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि जिससे अगर आपको आगे चल के कोई नया डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बात करेंगे सेकेंड वाले मॉड्यूल की, डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में क्या होता है। तो इस तरीके के आप मॉडल्स बनाना सीखोगे आप, जहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्स के टेबल्स हैं और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स को कैसे बनाना है, डेटा मॉडलिंग कैसे करना है, क्या इसके रूल्स होते हैं, कब ये डेटा मॉडलिंग हमें करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ इस कोर्स में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, क्रॉस फिल्टर, ब्रिज टेबल, स्टार स्कीमा क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होते हैं, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, डेट हायरार्कीज क्या होती है इसमें, कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। डेक्स मेजर्स के अंदर में हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से डेक्स कैलकुलेशन होते हैं। अब ये आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कोडिंग लिखा हुआ है, बट डेफिनेटली कोडिंग नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है जो ड्रैग एंड ड्रॉप की बेस पे बनाया हुआ है, राइट। तो ये कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर में देखने वाले हैं। मेजर्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हम लोग कहाँ पे सीखने वाले हैं, सेकेंड मॉड्यूल में, जहाँ पे हमारा वेटेज है 25 to 30%। अब क्या ये मैं अलग अलग पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मिक्स रहेंगी। मैं स्टार्ट करूँगा डेटा कनेक्ट से, फिर मैं आपको डेटा मॉडल पे लेके जाऊँगा, डेटा एनालाइज भी करेंगे हम लोग, डेटा विजुअलाइज भी करेंगे, राइट। तो सारी चीज़ें ये साइमल्टेनियसली साथ में चलते रहेगी। डेस्कटॉप पे आएंगे हम लोग, जिसका हमारा वेटेज 50% है, यानी कि कुछ इस तरीके के हम लोग चार्ट्स बनाने वाले सीखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। डे 1 डे 2 से हम आपके पास में सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि आप जो है अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाना सीखोगे, ठीक है। और आप ये भी समझोगे कि कौन से चार्ट में क्या बेनिफिट्स है, कब हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए, कस्टमाइज चार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, मार्केट प्लेस से हम लोग चार्ट्स कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे। अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये सारे जो डैशबोर्ड्स है, इस तरीके के डैशबोर्ड्स आप बनाने की सिचुएशन में आ जाओगे, और लगभग 1 या 2 महीने के अंदर में सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि आपको ये जो इसके कंसेप्ट है, बैक एंड कंसेप्ट, ये पूरे क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये चार्ट्स कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर भी देखोगे काफ़ी सारे इसके अंदर में, जैसे लाइन चार्ट्स, कॉलम, ये बार, ये लाइन कैसे बनाएं, इसको हम लोग कलर्स कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, टॉप 5 कस्टमर, ड्रॉप डाउन, ये सारा जो ऑप्शंस है, ये सारा ऑप्शंस आप एक टाइम में ऐसा आएगा कि भाई 1 या 2 महीने, यानी कि आप 5 महीने की ये बैच है, तो विद इन फर्स्ट और सेकेंड मंथ आप
इस तरीके के चार्ट्स बनाना सीख जाओगे। ठीक है, ये हमारा कवर कब कहाँ पे होता है, ये विजुअलाइज द डेटा में कवर होता है। फिर हम लोग आते हैं ऑनलाइन में, पावर BI ऑनलाइन क्या होता है। तो पावर BI ऑनलाइन क्या होता है आपका, कि आप जो क्लाउड के ऊपर सर्विस को, आपकी रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वर्क स्पेस कैसे बनाएं, डेटा सेट क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, स्केड्यूल रिफ्रेश पे कैसे करें हम लोग, ऑनलाइन सेटिंग्स कैसे करें, एक्सेस मेजर, असाइन हम लोग वर्क रोल कैसे अलग अलग हम लोग असाइन करें, रो लेवल सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग कैसे काम करें। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ रो लेवल सिक्योरिटी ने क्या, एक रिपोर्ट होती है, आप थोड़ा सा उसको आंसर देने की कोशिश करें। आपके पास में एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर में 3 मैनेजर का डेटा ही है। ठीक है, ये आपके पास में डेटाबेस है, यहाँ पे आपके पास में 3 मैनेजर्स की टीम का डेटा ही है। ठीक है, जैसे ये आपके पास में मैनेजर 1 है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद में मैनेजर 2 का भी डेटा इसी में जा रहा है, मैनेजर 2 की जो टीम है उसका डेटा भी वहीं पे सेव हो रहा है, मैनेजर 3 की जो टीम है वहाँ भी उसका भी डेटा वहीं पे सेव हो रहा है। आप एक डेवलपर हो, आपको एक रिपोर्टिंग के लिए हायर किया गया है, तो आपको क्या बताया गया कि भाई आप तीनों के लिए रिपोर्ट बनाओ, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि तीनों एक दूसरे की रिपोर्ट ना देख सके। तो मुझे यहाँ पे कितनी रिपोर्ट बनानी रहेंगी, हाँ, एक नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए अगर मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अगर एक रिपोर्ट बनाता हूँ तो डेफिनेटली वो डेटा कहाँ से आएगा। अब ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस में तो सभी का डेटा है, अगर इसमें की रिपोर्ट बनी है तो इस रिपोर्ट के अंदर में भी सभी डेटा दिखेगा, मुझे तीनों का डेटा दिखेगा, राइट। अब ये रिपोर्ट अगर मैं भेजता हूँ ये तीनों को तो क्या होगा, एक ही रिपोर्ट बना के अगर मैं भेजता हूँ तो क्या होगा, तीनों एक दूसरे का डेटा देख पाएंगे, राइट। अब ये एक्सेल तो नहीं, हम लोग इसमें प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते कि मैं 3 टैब बनाऊंगा, एक में मैं मैनेजर 1 रखूंगा, एक में मैनेजर 2, एक में मैनेजर 3, और इसको मैं लॉक कर दूंगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक एडवांस कंसेप्ट आता है RLS, रो लेवल सिक्योरिटी। या तो आप 3 अलग अलग रिपोर्ट बनाइए, या फिर आप एक ही रिपोर्ट बनाइए, लेकिन उसके अंदर में आप जो है ना इस तरीके से उसको डिज़ाइन कीजिए कि जो मैनेजर लॉगिन करेगा उसका ईमेल आईडी कैप्चर होगा, और अगर उसका ईमेल आईडी आपके रिपोर्ट के अंदर में मैच होता है तो वही अपना डेटा देख पाएगा, बाकी लोग उसका डेटा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपकी टीम में 50 लोग हैं, आप एक रिपोर्ट बनाते हो, आप एक रिपोर्ट बना के उनको भेजते हो 50 लोगों को, राइट। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई एक दूसरे का डेटा ना देख पाए। तो हम लोग जो है उसको सिस्टम आईडी से उसको कनेक्ट करेंगे कि भाई अगर अगर आपने लॉगिन किया है और मेरा आईडी और मेरे डेटाबेस के अंदर में ईमेल आईडी मैच होता है तो ही मैं अपना डेटा देख पाऊंगा। इसको लोग बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी। आपका डेटा 1 मिलियन का है, लेकिन हर रो के ऊपर आपकी सिक्योरिटी इसमें एक्टिवेट रहेगी। समझ में आ रही है बात, ये वाला पार्ट। अब ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी में। अब आप बोलोगे यार ये चीज़ें तो मैं एक्सेल में भी कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल के अंदर में ऐसे करना। मैक्सिमम एक्सेल में क्या हो सकता है, आप प्रोटेक्शन लगाओगे, आप अलग अलग टैब्स बनाओगे, लेकिन उसमें कितना वर्क जाएगा। आप ये देखिए, आपको हर एक के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनानी रहेंगी, आपको हर एक को अलग अलग शेयर करना रहेगा। आपको रिपोर्ट 1 जो है वो मैनेजर 1 को ही भेजना है ईमेल पे, रिपोर्ट 2 आपको मैनेजर 2 को भेजना है। ये सारे जो मैनुअल वर्क्स है, ये जो सारे मैनुअल एफर्ट्स है, ये सारे आपके यहाँ पे ऑनलाइन में ख़त्म हो जाते हैं। ये बात क्लियर हुई, सभी को समझ में आया यहाँ पर रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है। यहाँ पर जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे जब हम लोग हमारे एक्चुअल कोर्स में रहेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे। ये चारों पॉइंट्स पे, ये हमारा मेन कोर्स है, ये जो हमारा कोर्स का आउटलाइन है, जहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये कि आप डेटा कनेक्टिविटी सीखोगे, डेटा मॉडलिंग सीखोगे, आप डेटा एनालाइज सीखोगे, डेटा विजुअलाइज सीखोगे आप, और डेटा शेयरिंग सीखोगे आप, रिपोर्ट शेयरिंग। कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पर? नो, ऑल गुड। व्हाट अबाउट अदर? चेतन, एडम्स, ऑल गुड। एंथनी, नीलेश, प्रणाली, प्रियंका, साईनाथ, आई कैन सी लॉट ऑफ नेम्स, सैयद शहबाज। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है। आबिद, अक्षता, अंकिता, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले आप। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे हमने देखा ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा। मैं आपको कुछ डमी डेटा सेट दूंगा, उस डमी डेटा सेट के ऊपर पहले मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा, फिर आपको उसके ऊपर परफॉर्म करना है, और मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, तब आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ठीक है, हम जो है क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि
आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे 08, 012, 020। अभी कुछ एग्जांपल्स है जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, कुछ अराउंड 120 प्लस एग्जांपल्स हम लोग इस तरीके के हम लोग देखने वाले, ठीक है। अब ये पावर BI की रिपोर्ट से ही है, अभी किस तरीके से रहेंगी वो सब बता देते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। अभी 08 की जो रिपोर्ट है ये लगभग आप डे 3 तक पहुँचते हुए आप जो है आप इस तरीके की रिपोर्ट बनाना सीख जाओगे डे 3 पे ही, डे 3 या मैक्सिमम डे 2 पे, राइट। डे 2 या डे 3 तक आप इस सिचुएशन में रहोगे कि आप ये रिपोर्ट खुद से बना पाओगे। तब तक आपके इतने सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें है क्या, ये कैसे बन रही है रिपोर्ट, किस तरीके से ही इंटरेक्ट हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे वेस्ट रीजन, परफॉर्मेंस बाई रीजन है, ईयर है, टॉप कस्टमर्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये एक लाइन चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ में, और पूरा की पूरा जो डेटा है मेरा क्या हो रहा है वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब इस तरीके का जब हम लोग रिपोर्ट बनाना सीख जाओगे आप मैक्सिमम डे 2 या डे 3 तक, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप देखो, अब इसको देखो, अब यहाँ पे फिलहाल में ये आपका कॉलम चार्ट है। देन इफ आई क्लिक ऑन दिस लाइन चार्ट, देन एंटायर पार्ट हैज़ बीन चेंज टू द लाइन चार्ट। इफ आई क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट, एंटायर व्यू हैज़ बीन चेंज टू द पाई चार्ट। सो ओवरलैपिंग चार्ट किस तरीके से बनाना है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। सो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको सब बताता हूँ यहाँ पे। ये जैसे कि अगर आप देखोगे टूल टिप किस तरीके से बनाना है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम लोग लेते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। हर दिन हमारा जो है हर सेशन के अंदर में हमारे कुछ 8 से 10 एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे। सो 15 सेशंस हमारे रहेंगे पूरे डेस्कटॉप पे, फिर हमारे 3 सेशंस आएंगे पावर BI सर्विसेज के लिए, और फिर 3 सेशन हमारे रहेंगे PL 300 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो कुल मिला के 20 वीक्स का ये पूरा कैरिकुलम है, ठीक है। यानी कि करीब करीब 5 महीने का रहेगा ये। सैटरडे मॉर्निंग इसका टाइमिंग रहेगा, तो आपको ये भी थोड़ा सा प्लान करना रहेगा। इसमें हमारी जो छुट्टी रहती है वो काफ़ी कम रहती है, अगर कोई फेस्टिवल आया बीच में तो ही हम लोग उसमें ये करते हैं, ऑफ करते हैं, अदरवाइज क्लास विल कंटिन्यू एज इट इज़। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैंने जो फाइल ओपन की है फाइल नंबर 20 है ये। सो मोस्ट प्रोबेबली डे 4 तक आप पहुँचते पहुँचते आपकी ये सिचुएशन रहेंगी कि डेटा मॉडलिंग कैसे करनी है, ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है। क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने रहेंगे डेटा मॉडलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आप जो है डे 4 तक आप सीख जाओगे ये, ठीक है। लगभग ये सारा काम, ये डेक्स कैलकुलेशंस कैसे किए गए, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इसके रूल्स है, वो सारा पार्ट जो है आप सीख जाओगे यहाँ तक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पेज 1 पे आता हूँ मैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, सो हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कार्ड के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ट्री मैप में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ तो इसके ऊपर एक छोटा सा और एक चार्ट आ रहा है, वो कैसे बनाए वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टूल टिप, राइट। ये सारी चीज़ हम लोग जो है कवर करने वाले हैं ड्यूरिंग द सेशन। यहाँ पर देखिए आप, जैसे मल्टीपल फाइल से डेटा आ रहा है, लेकिन हमने उसको ऐसे असाइन किया है यहाँ पर कि आप यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हो तो डेटा आपका उस पर्टिकुलर फाइल से या उस पर्टिकुलर टैब से आपका आके डेटा यहाँ पे पूरा पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने कोई कोडिंग नहीं की है, इसके लिए हमने डेक्स का इस्तेमाल किया है। काफ़ी सारा हम लोग डिटेल में डेक्स को समझने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज रहते हैं, डेक्स फॉर्मूलाज काइंड ऑफ थिंग कि किस तरीके से हम इसको बनाएं। अब ये थोड़े से डिफरेंट है एक्सेल से, कुछ फॉर्मूलेज एक्सेल्स के अंदर में आपको मिल जाएंगे, जैसे डेफिनेटली स्विच का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है ऑफिस 365 में, लेकिन इसका प्रीवियस जो ओल्डर वर्जन था वो क्या था, इफ था। तो बेसिक चीज़ अगर आपको पता है एक्सेल में, तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज बनाना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। मैं डेफिनेटली आपको समझाने वाला हूँ, डिटेल में ही मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको जो है आपको थोड़ा सा उसमें यह रखना रहेगा कि भाई एक्सेल के फॉर्मूलाज के ब्रशअप्स आप कर ले, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल रहेंगे आपके। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पूछ ले मुझे अगर कुछ क्वेश्चन है तो। यू हैव सम क्वेश्चन? नो? ऑल गुड, ठीक है। अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं है, अगर है कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लो उसको, ताकि जो है आपको ये हेल्प करे आपको डिसीजन लेने में कि भाई ये क्लास मुझे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, राइट। होता है ना कई बार
कि क्या सीख क्यों हम लोग लगा रहे हैं, क्या रीज़न है हमें लगाने का। तो ये बताने का पर्पज़ ये है डेमो के अंदर में कि ये सब चीज़ें आप कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे रोल के अंदर में मुझे बेनिफिट दे सकती है, या अगर मैं स्विच कर रहा हूँ कहीं पे तो अगर मुझे ज़रूरत है इसकी, तो डेफिनेटली आप जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर ये वाले सारे विजुअल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ ड्यूरिंग द क्लास। करीब करीब जो है 40-45 विजुअल्स हम लोग सीखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के 45 विजुअल्स, ठीक है। हाँ, करीब करीब देखो यहाँ पर भी है कुछ और। सो 45 विजुअल्स डिफरेंट टाइप के हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ETL पार्ट को सीखेंगे यहाँ पर। ETL यानी क्या होता है आपका, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यानी कि ये पावर क्वेरी है, ये आपको बेनिफिट देगा एक्सेल में भी और यहाँ पे भी। तो कुछ चीज़ें जो पावर क्वेरी की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा मॉडलिंग की चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे डेटा मॉडलिंग के अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, फैक्ट डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं। तो ये 3 मेजर पार्ट्स है आपके। ये आपका जाएगा डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन में, ये आपका जाएगा डेटा कनेक्टिविटी में, और ये आपका जाएगा डेटा मॉडलिंग के अंदर में और डेटा प्रिपरेशन में। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अब जब मैं बात करता हूँ डैक्स, तो डैक्स में हम लोग कौन से फॉर्मूले सीखने वाले। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर करीब करीब एक 40 से 50 फॉर्मूलेज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज कॉमन मिलेंगे आपको, कुछ फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नए दिखेंगे आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देखोगे लगभग, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो सम काउंट एवरेज, अब ये कॉमन है, ये एक्सेल में भी अवेलेबल है। लेकिन सम एक्स क्या है, सम एक्स नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, राइट। सम एक्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ईयर मंथ, ये कॉमन फार्मूलाज है। लेकिन ये डेट्स YTD, डेट्स MTD, टोटल YTD, टोटल MTD, ये मैंने कुछ नाम नहीं लिखे, ये फॉर्मूलेज के नाम है। ये डेटेड, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग देखने वाले डेट से रिलेटेड। सो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग, समराइज के जरिए हम लोग के जरिए कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग जो कवर करने वाले। तो कुल मिला के 40 से 50 डिफरेंट टाइप के डैक्स हम लोग देखेंगे। अलग अलग सिनारियोज को हम लोग समझेंगे, व्हाट इफ पैरामीटर को समझेंगे इसके अंदर में कि व्हाट इफ पैरामीटर क्या होता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मान लीजिए क्या क्या देखा, किस तरीके से इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस के ऊपर। इस तरीके के कुछ सिनारियो बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स कवर करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप उसको देखें और थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर में अगर आपको थोड़ा कुछ इंक्रीज़ करना है, डेटा को इंक्रीज़ करना है, डेटा को अगर आपको कुछ सेल्स को अगर बढ़ाना है, किस तरीके से हम उसको ये कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त दें, मैं आपको जो फाइल बताता हूँ जहाँ पे हमने इस चीज़ को समझाई है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। आप उसको देखने के बाद में समझेंगे हाँ भाई ठीक है, इस तरीके की एनालिसिस होती है जो कि एक्सेल के अंदर में पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। इस तरीके के कुछ एडवांस एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करना सीखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये देखिए फाइल यहाँ पे रेडी है, ओपन है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि आपके पास में 4 रीजन है, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ। आपको ये बताया गया कि भाई ठीक है, आप क्या करें कि भाई मुझे सेंट्रल का या मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बढ़ाना है, ठीक है। मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है यहाँ पे 8,08,000, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है। और मैं अगर देख रहा हूँ कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये 4 रीजन की तरफ से आ रहा है। तो मुझे सबसे ये समझ में आया कि जो साउथ है वो सबसे जो है ना लोवेस्ट परफॉर्मिंग एरिया है। मुझे अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर आपको ये टारगेट दिया गया कि 10% से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आप इंक्रीज करें, तो साउथ में कितना इंक्रीज करना रहेगा आपको। ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि क्या करोगे आप अगर आपको यहाँ पे 10% बढ़ाना है। मतलब ये आपका 8 लाख है, इसमें आपको 10% बढ़ाना है, यानी कि आपको इसका अप्रॉक्सीमेट 9 लाख का टोटल सेल्स करना है। तो ये तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं साउथ के ऊपर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर बनाए। तो डिफरेंस इन साउथ, तो मैंने बताया कि साउथ में अगर मैं 2% बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 9%, सॉरी साउथ में मैं अगर 9% को बढ़ाता हूँ, या मैं साउथ में 20% की इंक्रीज करता हूँ। मैं अगर मैं साउथ के सेल्स को 20% बढ़ाता हूँ, फिलहाल में साउथ का सेल्स कितना है 1,62,000, और अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ 20% से, यानी कि 1,94,000 करता हूँ, सो ओवरऑल मेरा कितना हो जाएगा 8 लाख से कितना हो जाएगा 8,40,000। लेकिन ये इंक्रीज कितना होगा सिर्फ 4%। मुझे टारगेट क्या दिया है कि इसको आपको 10% बढ़ाना है। तो अगर मुझे इसको 10% करना है, इस वैल्यू को अगर मुझे 10% करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, साउथ की सेल्स को कितना बढ़ाना होगा, मुझे कितनी बढ़ानी होगी साउथ की सेल्स मुझे 50%। मतलब करंट साउथ की सेल्स मेरी 162 है, तो अगर मैं साउथ की सेल्स को 50% से इंक्रीज करता हूँ, यानी 162 का मैं 243 कर देता हूँ, तो ओवरऑल जो मेरा 8 लाख का जो सेल्स है वो कितना हो जाएगा मेरा 8 लाख
8,90,000, ठीक है, यानी कुल मिला के 10% की उसके अंदर में क्या होंगी, इंक्रीज होगी। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारे कैलकुलेशंस आप डेक्स के जरिए करते हो। ये कैलकुलेशंस आप नॉर्मल एक्सेल में कर ही नहीं सकते हो, ये वाला पार्ट, राइट। यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, लॉट ऑफ कोडिंग। यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ कोडिंग नहीं लिखी है, यहाँ पे हमने सारे के सारे ये फॉर्मूलाज बनाए, मेजर्स, ये सारे हमने मेजर्स यहाँ पे बनाना सीखे, किस तरीके से आप ये मेजर्स को बना के इस चीज़ को आप यहाँ पे ला सकते हो। तो ये हम लोग जो है बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की लेवल के ऊपर जाके इसको खत्म करेंगे। ये एग्जाम्पल का नंबर क्या है, 135। मतलब ये पहले दिन या दूसरे दिन तो ये एग्जाम्पल नहीं आने वाला, ये एग्जाम्पल कम से कम 3 महीने या 4 महीने के बाद ही आएगा। अगर मैं रोज़ के 10 एग्जाम्पल लेता हूँ तो एक महीने में मैं करीब करीब 40 एग्जाम्पल्स कवर करूँगा मैं, राइट। सो 40 40 40 आफ्टर 3 मंथ्स यू विल बी इन अ पोजिशन टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ एडवांस विजुअलाइजेशंस, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना पाओगे। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि भाई आपका जो टारगेट है, आपका गोल है, वो क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये ठीक है। कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो, ऑल क्लियर, ऑलराइट, ओके, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ ले, ठीक है, कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे अब ये ऑनलाइन क्लास रहने वाली है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास रहने वाली है ये, राइट। सो यहाँ पे एज़ यूजुअल जो लोग ऑलरेडी कुछ जानते हैं, मतलब जिन्होंने पहले क्लास किया तो उन्हें पता रहेगा, जो लोग ने नहीं किया उनको मैं बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम नोट्स के एक्सेस मिलेंगे, आपकी जो क्वेरी है वो ईमेल के ज़रिए, टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए सॉल्व होती है। मिसिंग सेशन, अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया तो उसके लिए आपको जो है आप पैरेलल बैच में आके उसको अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होगी। कंप्लीशन लेटर आपको दिया जाता है इसके अंदर में, आफ्टर द क्लास कंप्लीट अगर आपकी अटेंडेंस 95% है तो आपको जो है इसका कंप्लीशन लेटर दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम होता है, ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है AFC केस की तरफ से, और ये पूरी तरीके से फ्री होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 70% आपको स्कोरिंग करना होता है, और उसके बाद में आपको AFC केस की तरफ से पावर BI का सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेशन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो है PL300। काफ़ी सारी कंपनी इसको स्पॉन्सर भी करती है, आपको पे नहीं करना होता है, लेकिन जो कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है और आपको अगर करना है ये, देन यू हैव टू पे 4800 रुपीज़ टू द माइक्रोसॉफ्ट। इस चीज़ को जो है हमने ऑप्शनल रखा है, ये हम इसका अमाउंट कलेक्ट भी नहीं करते, और ये आपके ऊपर है चॉइस कि आपको अगर करना है तो ही आप उसको पे करें माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्टली, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करके रखी है, afckstechnologies.in, वहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ। इस ट्रेनिंग की जो फीस है वो कितनी है, 16,000 रुपीज़ की फ़ीस है, और ये इसका ड्यूरेशन है 5 मंथ का इसका ड्यूरेशन है। अगर आप इसको 1 गो में पे करना चाहते हो तो आप जो इसको 10% आपको इसमें डिस्काउंट अप्लीकेबल रहेगा, यानी डे 1 तक अगर आप अमाउंट पे करते हो इन 1 गो, सो यू हैव टू पे 14,400। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टॉलमेंट लो, आप एक साथ अमाउंट पूरा नहीं पे कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आप 4 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करें एवरी मंथ, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 14 मार्च एंड 14 अप्रैल। आप जो है इसको 4,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हो आप, ठीक है। फीस नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आपने इसको ज्वाइन किया और 1 महीने के बाद में आपने सोचा कि यार मुझे नहीं करना है, या मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर XYZ कोई भी रीज़न रहा, ठीक है, सो इन दैट केस फीस विल बी नॉन रिफंडेबल, सो टेक अ वाइज डिसीजन। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यार मैं सैटरडे मॉर्निंग मेरा टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे आप संडे की बैच में मूव कर दे, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको हम मूव कर देंगे, लेकिन विद अ मिनिमम नॉमिनल चार्जेस रहेगा यहाँ पे 2,000 रुपीज़, जो आपको लेके हम जो है सेम कोर्स के अंदर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आपको पावर BI से SQL में ट्रांसफ़र करेंगे, हम आपको पावर BI टू पावर BI के अंदर में मूव कर देंगे, ठीक है। मिसिंग सेशंस आप इसमें अटेंड कर सकते हो। मेरी कुछ पैरेलल बैचेस चलते रहती है, तो आप उसमें भी आके बैठ सकते हो पैरेलल बैच में, राइट। सो ऐसा हो गया कि भाई सैटरडे के दिन का आपका कुछ सेशन हुआ, आपको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे का देखना है, थोड़ा सा और आपको इसमें देखना है, संडे के दिन भी मेरी बैचेस रहती है, तो संडे की बैच में भी आके आप उसमें बैठ सकते हो, अटेंड कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। अगर आपकी फ़ीस वगैरह सब कुछ क्लियर है तो फिर आपको जो है यहाँ पे कहीं पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पर, ये वाली स्लाइड पे? इज एवरीथिंग इज क्लियर? ऑल गुड, ठीक है।
अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ ले। अब इसके लिए मैं आपको मेरा अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूँ। अब ये कुछ डिटेल है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। अगर आप पेमेंट करना चाहो तो पेमेंट के 4 ऑप्शंस है। गूगल पे है, ये नंबर है, यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, देन NEFT अकाउंट डिटेल से बैंक के, या फिर UPI के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हो। क्लास जो रहेगी वो ऑफलाइन ऑनलाइन रहेंगी। क्लास का जो कोड है वो 13 नंबर है, बैच नंबर 13 STBI 13। वीकली बैच रहेगा ये, ठीक है, वीक में एक ही बार रहेगा ये, ठीक है। ओनली सैटरडे को ये बैच रहेगा, 3 घंटे का बैच रहेगा, सुबह 8 से 11 बजे तक। और इसका पहला सेशन 4 दिसंबर को नहीं होने वाला है, इसका पहला सेशन होने वाला है 14 जैन को, इसका पहला सेशन रहेगा। अप्रॉक्सीमेट इसका ड्यूरेशन है 5 महीने का, 20 से 22 वीक का, ठीक है। और आप मुझे जो है इसके लिए हम लोग टेम्प्रेरी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं जिसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कंफर्म है अगर आपका, तो आप मुझे जो है 13 जनवरी तक इसका कंफर्मेशन दें आप, ठीक है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन से कुछ डाउट है तो आप मुझे या रज़ा सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं और रज़ा सर आपका आंसर नहीं कर पाए कॉल, सो डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू। और आप हमें जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर हम सेशन में होते तो डेफिनेटली आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉल। सो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि आप जो है हमें व्हाट्सअप कर दें या मैसेज कर दें, या थोड़ा सा टाइम दें, हम लोग ज़रूर उसको आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप नोट करके रख लें, मोबाइल नंबर आप हमारा ये है। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पावर BI में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, पावर BI हमारा किस तरीके से रहने वाला है सेशन, क्या हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। पढ़ाने का तरीका किस तरीके से रहेगा, पहले मैं आपको यहाँ पे एक डमी डेटा देने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं आपको पहले सॉल्व करके बताऊँगा, फिर आपको जो है वक्त मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप जो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल गुड एवरीवन? यस, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हुई है, पूछना चाहते हो, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डेमो सेशन एंड होता है। अब आपके पास में पूरा कंप्लीट एक वीक है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर और स्टडी करें, देखिए आप क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरीके से इसकी डिमांड है। आप खुद गूगल सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप कोई किसी जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप करंट कंपनी के अंदर में मूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि भाई रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट के अंदर में आप जाके देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, एज अ स्किल, टेक्निकल स्किल में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ों को जो है आप एनालाइज करें, और ये सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको डिसीजन लेने में आसान होगा कि क्या ये मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अभी क्वेश्चन दिमाग जहन में आता है, यार काफ़ी सारी चीज़ें आज के वक्त में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है फ्री, राइट, यस और नो, होता है ना, ये चीज़ जहन में आती है बात कि फिर हम लोग पे करके क्यों सीखें। तो इसका आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा समझाता हूँ इसको। यूट्यूब पे चीज़ें फ्री है, लेकिन जो चीज़ें फ्री है, जो चीज़ें आसान है, वही वहाँ पे फ्री है। जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ पर आपको कभी नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको कभी लिंक नहीं मिलेगा, मतलब आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे करना ये नहीं मिलेगा। आप अगर किसी एक वीडियो को ओपन करोगे और उस वीडियो के अंदर में अगर आपके कुछ 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो 1 या 2 क्वेश्चंस को या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको और 4 वीडियोस देखना रहेगा, राइट। सो फ्री तो मिल रहा है, लेकिन किस कंडीशन पे, आपके टाइम की बेस पे। आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो चीज़ आप यहाँ पे 4 या 5 महीने के अंदर में अच्छे से आप जो है इसको एक्सपर्टी बन जाओ, यहाँ पे सीख जाओ, वही चीज़ को अगर आप खुद से सीखने की कोशिश करोगे तो आपको साल भर लगेगा। डेफिनेटली आप जो इसमें पैसा तो बचा लोगे, लेकिन आपका जो टाइम है, जो प्रेशियस टाइम है आपका, वो आपका इसके अंदर में काफ़ी इन्वेस्ट होगा इसमें, राइट। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करें। आप सारे के सारे जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के वक्त में कितना कंपटीशन है और टाइम की क्या वैल्यू है, राइट। हम अगर थोड़ा सा भी हम अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में थोड़ा सा भी अगर हम लोग डिले करते हैं, तो हमारे से जो पीछे आने वाले हैं, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, कई बार वो टेक्निक्स को सीख लेते हैं और वो इमीडिएटली प्रमोट होते हैं। हम देखते हैं कि यार उनका हाइक भी हो रहा है, सैलरी भी बढ़ रहा है, उनको प्रमोशंस भी मिलता है। तो क्या रीज़न होता है? सिर्फ एक्सपीरियंस आज के वक्त में मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती है। आप कितने जो है मल्टीटास्किंग हो, कितनी स्किल्स आप जो है कैरी कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आप जानते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो कोई भी कंपनी के अंदर में आप जाते हो, कोई भी कंपनी अगर आपको जो है प्रमोट करना चाहेंगी या फिर हायर करना चाहेंगी, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर देखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको
आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं इमीडिएटली मैं आपको हायर कर लूँ और मैं आपको हाइक दे दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में वो देखते हैं कि भाई हाँ मैं जब आपको इंक्रीज़ दे रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो। तो जो वैल्यू ऐड की जब बात आती है, जब आपको कंपनी के अंदर में आपकी तरफ से क्या वैल्यू एडिशन करने वाले हो, तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास में एक्स्ट्रा की स्किल्स होती है तब, राइट। अब स्किल्स का मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पावर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अपने आप को आप जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तो उस वक्त तक जो है थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर में जो है आगे बढ़ना है, राइट। सो कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, टेक अ वाइज डिसीजन। मैं इतना ही बोलूँगा आपको, जैसे मैंने बताया यू पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर वेल मैच्योर्ड इनफ कि भाई आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से आप ले सकते हो। तो आप जो है, आपके पास में 1 वीक का टाइम है, आप मुझे नेक्स्ट वीक यानी सैटरडे के तक आप मुझे बता दें, फ्राइडे तक आप मुझे बता दें, सैटरडे के दिन हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो विद दिस मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ अपना सेशन। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लें या फिर आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।